तो सबसे पहले हम इसमें पिन कोड ऐड कर देते हैं। इसमें पिन कोड 201 301 201 301। सिटी नेम क्या है वो डाल देते हैं। सिटी नेम है इसका गौतम बुद्ध नगर। ठीक है। डिस्ट्रिक्ट है इसमें इसमें स्टेट उत्तर प्रदेश। ठीक है, इसको यहाँ सेव करते हैं। दोस्तों उसमें सैलरी में गए, अभी हमने इसी को सेलेक्ट कर लेना है जो हमने पहले फिल करा हुआ था। ठीक है, इससे हमारी डिटेल जो है इसको जो 201 301 अभी हमारा पिन कोड है। अब सैलरी हमारी क्या है, वो सैलरी हमें ये फॉर्म 16 अभी हम देख रहे हैं। फॉर्म 16 में हमें देखना है फॉर्म 16 में हमारी जो सैलरी है इसमें दिखाई दे रही है। तो पहले टीडीएस देख लेते हैं, टीडीएस कितना डिडक्ट है। टोटल अमाउंट ये है 2,54,228। इसमें टीडीएस कितना डिडक्ट है, इसमें 0, तो यानी कि इन पर्सन का टीडीएस डिडक्ट नहीं है। तो आगे हम देखते हैं, इनकी सैलरी है 2,54,228। चलो सीधे डालते रहे। सैलरी जो है हमारी वो यहाँ फिल कर देनी है। इसमें से देखिए 254,228 254,228 ये फेल हो गई दोस्तों। अब फिर 50,000 का स्टैंडर्ड डिडक्शन मिल गया। फिर हम इसमें नीचे चलते हैं। ये 254,228, उसके बाद ये 50,000 का स्टैंडर्ड डिडक्शन के बाद अभी हमारे पास ये वैल्यू होगी 204,228। इसमें हमारे 204,228। देन इसको हम सेव कर देते हैं, इसको क्लोज करते हैं। ये हमारी सैलरी से इनकम आ गई। बिजनेस से इनकम नहीं है, हाउस होल्ड प्रॉपर्टी से भी इनकम नहीं है, कैपिटल गेन से भी नहीं है। अदर इनकम, अदर इनकम दोस्तों इसमें अदर इनकम हमारी कुछ है इसमें, वो डाल देते हैं जो हमने अभी फॉर्म 16 में शो नहीं की। 20,500 है, इसको हम डाल देते हैं। ये कुछ छोटे मोटे जो हमें रिसीव हो जाते हैं ये उसके हैं। उसके बाद डिडक्शन में हम जाते हैं। डिडक्शन में हमारे पास 80C का जो कॉलम है, 80C के कॉलम में हम यहाँ पर इसमें से देखते हैं 80C की डिडक्शन हमारे पास पीएफ से डिडक्ट होता होगा उसका अमाउंट होगा ये 80C। 80C में 80C में तो यहाँ कुछ नहीं दिया होगा। 80C में यहाँ कुछ नहीं दिया होगा, लेकिन जो दूसरा वाला है अगर हम इसको खोलते हैं हम सेक्शन ये है किसकी है, दो कंपनीज का है क्या इसमें।
10 दिसंबर से। अच्छा, ये कंपनी स्प्लिट क्या हुआ है दोस्तों? एक हमारे पास ये डल जाएगी इसमें, इसकी ये चिराग अरोड़ा की है, और दूसरी वाली है चिराग की है, ये है आपका 1 अप्रैल से दिसंबर। कंपनी चेंज हुई है इसमें। ठीक है, 1 अप्रैल से दिसंबर वाली हम इसको डाल देते हैं, ये हमने फीड कर दिया, और पूरी अमाउंट हमने डाल दी है इसमें। कितनी अमाउंट है ये सब डाल दी है, इसमें कोई स्टैंडर्ड डिडक्शन नहीं है, ये है। अभी हमने यही वाली डाली थी क्या, देख लेते हैं। इसको क्लोज करो और इसको सामने वाले ऑप्शन को ओपन करो, इसको सामने को देखते हैं। यहाँ पर 254228 254228 ये हमने डाला हुआ है। हम इसको नीचे स्क्रॉल करते हुए चले जाते हैं। सैलरी ये हो गई, स्टैंडर्ड डिडक्शन भी डिडक्ट हो गई। अब हम देखते हैं यहाँ पर, यहाँ कोई 80C में अमाउंट नहीं है, इसको छोड़ देते हैं, यानी कि टोटल अमाउंट है 204228। अब हम बात करते हैं दूसरी फर्म की। दूसरी फर्म DSS वाला है, ये हम इसको ओपन करते हैं, और यहाँ पर ये दिसंबर से मार्च का है। ये कंपनी दूसरी है, उसको ऐड कर देते हैं। ये हमारा कंप्लीट हो गया। सैलरी में जाना है, ऐड ऑन करना है, इसमें जो हमारा एम्प्लॉयर है उसका पैन नंबर डालना है, पैन नंबर डालना है, कंपनी का नाम, नाम है तो नाम लिख लो, वरना पर्सन है तो कोई पर्सन डाल दो। दोस्तों इसमें एक और स्यापा होगा, ये जो पिन कोड है शायद इसमें नहीं होगा। फिर दिल्ली का है ना, दिल्ली के मेरे बहुत अभी कम क्लाइंट है, ज़्यादा क्लाइंट नहीं है दिल्ली के। तो अभी हम एक काम करते हैं, इसको और ऐड ऑन कर देते हैं। पिन कोड इसमें ऐड करते हैं 11 11 004 11 004। सिटी नेम है इसमें दिल्ली, न्यू दिल्ली डाल देते हैं, न्यू दिल्ली, न्यू दिल्ली। और उसके बाद न्यू दिल्ली के बाद इसमें स्टेट सेलेक्ट कर लेते हैं, दिल्ली। दिल्ली के बाद इसको सेव कर देते हैं। सेव करने के बाद हमारे पास पिन कोड ऐड हो गया। हमारा कंपटीशन ओपन करनी है, कंपटीशन ओपन करने के बाद सैलरी में जाना है, एक हमने ये ऐड कर दिया, अब न्यू ऐड करना है, इसमें वही पैन नंबर डाल देता है इसका, इसमें 10 नंबर दिया हुआ है, 10 नंबर डाल देते हैं। उसके बाद कंपनी का नाम जो है, कंपनी का नेम डाल देते हैं। एड्रेस है कंपनी का एड्रेस डाल देते हैं। पिन कोड जो है 00, ये हमारा पिन कोड है। अब हम बात करते हैं इसमें हमारे को इनकम कितनी,
सॉरी, इसमें हमें सैलरी कितनी मिली है, इसमें मिली है 1,81,701, यानी कि 181701, 181701 ये हमारी इनकम होगी। अब यहाँ पर हमें जो स्टैंडर्ड डिडक्शन मिलनी चाहिए थी वो इसलिए नहीं मिली क्योंकि हमने एक बार ले ली। अब हमें ऐसा थोड़े बार बार स्टैंडर्ड डिडक्शन मिलती रहेगी, तो इसलिए स्टैंडर्ड डिडक्शन हमें इस बार नहीं मिली। इसको हम आगे सेव कर देते हैं। ये अब हमारी दो कंपनी से इनकम हो गई। इसको हम क्लोज कर देते हैं। टोटल इनकम हमारी ये आ गई है। अब हमारी जो डिडक्शंस है, इसमें से जो हमारी डिडक्शन है, डिडक्शन को हम यहाँ क्लेम करना है। यहाँ पर हम फॉर्म 16 में जाते हैं। नीचे जाने के बाद इसमें भी स्टैंडर्ड डिडक्शन नहीं काटी, क्यों? लेकिन ये जो है सेक्शन 10 में हमारी 4452 कटी हुई है, 52 कटी हुई है। इसको हम एक काम, सैलरी वाले पार्ट में गए। सैलरी वाले पार्ट में जाने के बाद इसमें सेकंड वाले में जाने के बाद जो हमें एग्जम्प्ट अंडर सेक्शन 10 में है वो हम यहाँ पर इसको डाल देते हैं। इसमें एनी कर देते हैं, अदर। यहाँ पर ये अमाउंट 4452 ये डालने के बाद इसको क्लोज कर दिया। ये भी हमारी इसमें ऐड हो गई। अब हम बात करते हैं इसमें, यहाँ स्टैंडर्ड डिडक्शन जो काटी हुई है गलत काटी हुई है, यहाँ जो दी हुई है, क्योंकि हमने एक बार स्टैंडर्ड डिडक्शन ले ली है, बार बार नहीं मिलेगी। अब हम बात करते हैं 80C में जो 7493 है, इसका क्लेम करना है। 80C में 7493 डिडक्शन में जाना है और 80C के अंदर हमारे पास 7493 कर देते हैं, इसको एंटर कर देना। सी में 7493 7493 इसको क्लोज कर देना। डिडक्शन हमारी आ गई, इसको भी क्लोज कर देना। 7493 के बाद अब हमारे पास क्या चीज़ है? अब हमारे पास कुछ नहीं है और टोटल इनकम ये आ गई है इस कंपनी की, बस। इसमें डिडक्शन हुआ है कुछ? दोस्तों इस कंपनी का डिडक्शन भी नहीं हुआ है। DSS, एक बार इसको चेक कर लेते हैं, दूसरा वाला जो है ना SS, इस वाले में देखते हैं इसमें डिडक्शन हुआ है या नहीं। टोटल दोस्तों 1,81,701 है। इसमें डिडक्शन भी नहीं हुआ दोस्तों, इसलिए हटा देते हैं इसको। हमारे पास ये सब आ गया। अदर इनकम में हमने ये ले लिया, डिडक्शन हमारी ये आ गई है। टोटल इनकम हमारी दोनों कंपनी से हमारे पास ये आ गई है। इसको क्लोज करते हैं और इसको यहाँ से, इसका हम चाहे तो यहाँ से एक बार प्रीव्यू भी देख सकते हैं कि प्रीव्यू कैसा है। प्रीव्यू देखने के लिए हम ऐसे देख सकते हैं। ये दोस्तों फर्स्ट कंपनी से हमारी ये है, सेकंड कंपनी से हमारी ये है, और देखो इसमें स्टैंडर्ड डिडक्शन डिडक्ट हुई है लेकिन इसमें नहीं है वही। अभी हमारे पास अदर इनकम हमारी ये आ गई दोस्तों, डिडक्शंस हमारी ये आ गए, टोटल इनकम हमारी ये हो गई। अब हमारे पास जो टैक्स की लायबिलिटी थी वो नील है, क्योंकि दोस्तों टैक्स की लायबिलिटी हमारी नील इसलिए होगी क्योंकि हमारी 5 लाख से भी ऊपर नहीं गई अमाउंट। इसको क्लोज करते हैं और ITR पे सबमिट करते हैं। ITR 1 सेलेक्ट करते हैं, इसको ई फाइलिंग करते हैं, प्रोसेस। ये ऑटोमेटिकली हमारे जो यूज़र आईडी पासवर्ड है वो सब इसमें डला हुआ है। इसमें एक बार डालने के लिए ज़रूरत होती है दोस्तों, उसके बाद ये अपना ऑटोमेटिकली इसकी जेसन फाइल बनाकर इनकम टैक्स के पोर्टल पे वो अपना आप ले लेगा। अभी हम इसको हटा देते हैं, इनकम टैक्स के साइड से ऑटोमेटिकली ले लेगा। ये सेव भी दोस्तों ऑटोमेटिकली करेगा, अभी आप देखना फटाफट अब काम करता है। मैंने अभी हाथ हटा लिया है अपना लैपटॉप से।
थोड़ा दोस्तों टाइम लगेगा। अगर टाइम लगता है तो मैं इसको वीडियो को स्टॉप करके थोड़ा आगे कर दूंगा, अगर नहीं लगता है तो रहने दूंगा। ये देखिए दोस्तों, नाप ऑटोमेटिकली लेगा। ऑटोमेशन पे हमने क्लिक किया हुआ है। थोड़ा तो टाइम लगेगा, लेकिन कोई नहीं। दोस्तों इस तरीके से हम अपनी ITR 1 फाइल कर सकते हैं। दोस्तों इस केस में हमें दो कंपनी से अगर हमें इनकम जनरेट हो रही है, अगर हमने एक कंपनी 6 महीने हमने एक कंपनी में काम करा, 6 महीने एक कंपनी में काम करा, 9 महीने एक कंपनी में काम करा, 3 महीने एक कंपनी में काम करा, तो इस तरीके से हम अपनी इनकम को अपने ITR 1 में शो कर सकते हैं। और ये दोस्तों सॉफ्टवेयर के माध्यम से हम ITR फाइल कर रहे हैं। तो अभी हमने ये हमारी सेव कर लेते हैं फाइल, उसके बाद इसको प्रोसीड टू वेरिफिकेशन करेंगे। ये कंप्लीट होने के बाद सक्सेसफुली हो गया वैलिडेशन, सक्सेसफुली प्रोसीड टू वैलिडेशन। अभी हम 120 डेज सबमिशन करते हैं, इसको कंटिन्यू कर दिया। दोस्तों ये बहुत ही सिंपल था। अभी हमारी ITR, वी हैव टू सक्सेसफुल सबमिटेड योर ITR, यानी कि जो सॉफ्टवेयर था, सॉफ्टवेयर ने जो ये गवर्नमेंट का पोर्टल है ई फाइलिंग इनकम टैक्स का, तो यहाँ से जेसन समरी जनरेट करके इसमें डालता है और उसमें रिटर्न फाइल हो जाती है। अब दोस्तों हमारे पास एक और है, हम इसकी बात करते हैं। इसको वेरीफाई कैसे करना है। अगर हमारा आधार कार्ड से नंबर लिंक है तो हम इसको यहीं वेरीफाई कर सकते हैं। अगर हमारा आधार कार्ड से नंबर लिंक नहीं है तो हमें बेंगलोर एड्रेस, बेंगलोर है, बेंगलोर का एक एड्रेस होता है प्रॉपर, वहाँ इसको वेरीफाई करने के लिए भेजना पड़ता है। अभी हम यहाँ पे ई वेरीफाई पे क्लिक करेंगे। ई वेरीफाई पे क्लिक करने के बाद जो हमारे क्लाइंट हैं इनके पास OTP जाएगा, और वो OTP अभी हम क्लाइंट से पूछते हैं कि दोस्तों इसको आई वुड लाइक टू वेरीफाई यूजिंग OTP ऑन मोबाइल नंबर रजिस्टर्ड विद आधार। आधार से अगर हमारे पास DSC है तो DSC से भी कर सकते हैं, नेट बैंकिंग के हैं, ये ज़्यादा होते नहीं है अभी यूज़, ठीक है। वैसे करते हैं कुछ पार्टीज, DSC में कंपनीज पार्टनरशिप के केस में यूज़ कर सकते हैं। इसको हम कंटिन्यू कर देते हैं, एग्री कर देते हैं और जनरेट। अभी हम क्लाइंट से OTP ले लेते हैं, 477926। एक मिनट बस, हो गया। ठीक है ब्रदर। ये एक्चुअल में मेरा फ्रेंड भी है, ये एक्चुअल में मेरा फ्रेंड भी है, तो इसीलिए हम क्लाइंट की तरह ट्रीट नहीं करते। तो ये अभी हम देखेंगे यहाँ पर, ये हमारी वेरीफाई ITR हो चुकी है। व्यू फाइल में जाएंगे, व्यू फाइल में अगर हम देखते हैं तो यहाँ से अभी हम इसको डाउनलोड कर लेते हैं, डाउनलोड फॉर्म, इसको डेस्कटॉप पे सेलेक्ट सेव कर लेते हैं, डाउनलोड रिसिप्ट को। अभी हम देखेंगे तो बताएगा कि आपको बेंगलोर भेजने की अब ज़रूरत नहीं है, क्योंकि आपने बाहर से वेरीफाई कर दिया है। ये दोस्तों दूसरा फॉर्म आया है अभी, पहला एक फॉर्म आई थिंक डाउनलोड नहीं हुआ। डाउनलोड रिसिप्ट पे क्लिक करें। आई थिंक टेक्निकली कोई इशू होगा, दोनों अलग हो सकता है। मैंने बात 3-2 बार तो कर दिया तो दोनों डाउनलोड हो गया जरूर, पर टेक्निकली कभी इशू हो जाता है। दोस्तों यहाँ देख लीजिए, वैसे यहाँ सक्सेसफुली वेरीफाइड लिखा हुआ है। अगर नहीं होता है वैसे, ये अगर डाउनलोड हो जाए, ज़्यादा टाइम नहीं, कभी कभी थोड़ा टेक्निकली दिक्कत आ जाती है। चलिए दोस्तों कोई बात नहीं, लेकिन ये हमारी ITR सक्सेसफुली वेरीफाई हो चुकी है। यहाँ से डाउनलोड करने के बाद हमें जो ITR मिलता है वो एक इस तरीके का होगा, यानी कि मैं किसी दूसरे का आपको दिखा देता हूँ, ये दिखा देता हूँ आपको। इसमें दोस्तों डू नॉट सेंड दिस एक्नॉलेजमेंट टू CPC बेंगलुरु, इस तरीके से हमारे पास ITR आ जाएगा। दोस्तों कैसी लगी आप सभी को ये वीडियो?
दोस्तों अगर अच्छी लगी हो तो आप सभी इस वीडियो को शेयर करिए, इससे बाकी और लोग भी अपनी ITR फाइल कर सकते हैं। अगर सॉफ्टवेयर से रिलेटेड कुछ भी जानकारी चाहिए होगी तो मैं आपको वो भी बता दूंगा। आपको ये सॉफ्टवेयर भी लेना हो, ये कोई ऐसा नहीं कि पेड प्रमोशन है कि मैं इस सॉफ्टवेयर के लिए कोई पैसा ले रहा हूँ, कोई पैसा चार्ज नहीं कर रहा। मैं आपको ये सॉफ्टवेयर के लिए भैया है उनका नंबर दे दूंगा, वो आपसे इस सॉफ्टवेयर के लिए बात कर लेंगे और आप अपनी ITR फाइल कर सकते हो। एंड दोस्तों, थैंक यू फॉर वॉचिंग एंड कीप सपोर्टिंग।